साथियों, भूतों के लिए प्रसिद्ध एशिया के मोस्ट हंटेड पैलेस भानगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान के अलवर जिले में है। अब मैं चौथी मंजिल के महल के ऊपर आ गया हूँ। ये चौथी मंजिल है और ये ऊपर का चौथी मंजिल का जो महल है इसके बिल्कुल सामने का बस थोड़ा सा सुरक्षित है, बाकी सब कुछ टूट चुका है। और नीचे की जो तीसरी मंजिल है उसका फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये राजा रानी का मुख्य महल था। इस तरफ ये बना हुआ ये स्विमिंग पूल है, ये उसका महल का मुख्य अहाता, ये बाहर की साइड का बरामदा। और इधर आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ आने का मुख्य गेट है। फिर ये यहाँ पे जो ये दीवार दिखाई दे रही है ये तीसरा परकोटा बना हुआ है यहाँ तक। और फिर यहाँ आप देखेंगे तो कुछ से हिंदू मंदिर, यहाँ पे करीबन 6-7 हिंदू मंदिर हैं जो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था के अंदर हैं। और इसके बाद में ये वाला जो परकोटा आपको नज़र आ रहा है ये दूसरा परकोटा है। और फिर आपको दूर जो नज़र आ रहा है जो 3 किलोमीटर लंबा है वो यहाँ का पहला परकोटा बना हुआ है। इसी तीसरे मंजिल का जो भवन है उसकी दूसरी तरफ का ये जो अहाता आपको नज़र आ रहा है ये वाला है यहाँ का सभागार, जो मैंने बताया आपको। इसके बीच में आज वर्तमान में ये रानी रत्नावती का मंदिर बना हुआ है जिनकी यहाँ पूजा होती है। और ये अंदर के तीसरी मंजिल के नीचे के जो ये कमरे हैं ये उस समय यहाँ के दास दासियों के लिए बनाए गए थे। और ये चौथी मंजिल के ऊपर वाले महल आपको यहाँ से नज़र आएंगे। हालांकि इस तरफ के बिल्कुल टूट चुके हैं। यहाँ की कुछ से रोचक बातें हैं जिनके ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे और जिनको आप सुन के ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि ये फोर्ट जो है वो डरावना है या नहीं। जिसमें नंबर 1 पे है कि यहाँ विदेशी पर्यटक जो हैं उनको आने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। हालांकि पूरे ऑल इंडिया में विदेशी पर्यटक कहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उनको विशेष अनुमति चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो सबसे ज़्यादा गायब होते हैं। यहाँ की एक ख़ास बात और है, कहते हैं कि तांत्रिक ने जब श्राप दिया तो पूरा का पूरा शहर एक रात में उजड़ गया, लेकिन यहाँ के जो हिंदू टेम्पल हैं वो आज भी सुरक्षित अवस्था के अंदर हैं। तो आप इस फोर्ट में घूमने आएंगे तो आपको पॉजिटिव साइन के रूप में बस इतना सा मिलेगा कि इसमें मंदिर बने हुए हैं। बाकी यहाँ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं तो ये आप यहाँ से जानने के बाद में फील करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमें यहाँ पर कैसा फील हुआ। अब मैं आपको चौथी मंजिल के जो महल हैं उनका पोजीशन दिखा देता हूँ। इधर ये टूटा हुआ है और इस तरफ आप अंदर जाएंगे तो महल के जो अभी भी इनके ऊपर की जो छत है वो सब की गायब है। कुछ से अंदर की ओर भी महल जो है बने हुए हैं। अब अपने इससे ऊपर की ओर चलते हैं। ये कहलाएगी 5वीं मंजिल। साथियों, फोर्ट की जो ये अंतिम मंजिल है इसकी एक खास बात है जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो भवन है इसकी आप छत को नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल राउंड फॉर्मेशन के अंदर टूटी हुई है। देखिए, इनको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इस छत को पकड़ के वो उड़ा दिया हो, क्योंकि अगर टूटती तो फिर ये पूरी टूटती। बीच की जो आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल सुरक्षित नजर आएगी, जबकि ये वाली देखिए आप। अब इस अन्य भाग को आप नोटिस कीजिए, ये वाला फॉर्मेशन देखिए आप, ये टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इनको तोड़ा गया है, ये नज़र आ रहा है, ये ध्वस्त किया हुआ नज़र आता है। ये वाला, ये पूरे के महल हैं तो ये आपको ऐसे खंडित दिखाई देंगे। तो एक और ख़ास बात आपने नोटिस की हो तो यहाँ का जो पूरा का पूरा मार्केट है, जो हवेलियाँ बनी हुई हैं और ये जो कक्ष बने हुए हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलवार की सहायता से पूरे को बिल्कुल एक साइज़ में काट दिया हो। फोर्ट के अंदर करीबन 6-7 हिंदू टेम्पल बने हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, एक सोमेश्वर महादेव हैं और एक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोपीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, मंगला देवी का और केशव राय जी का मंदिर बना हुआ है। केशव राय जी और मंगला देवी के मंदिर आपको इस तरफ दिखाई देंगे, जो थोड़े से हटके रह गए तो अपने उन मंदिरों के अंदर भी चलेंगे। और नागर शैली का गोपीनाथ जी का टेम्पल आपने देखा जो फोर्ट के अंदर इंटर करते ही त्रिपोलिया गेट के बिल्कुल पास में बना हुआ है। साथियों, फोर्ट की एक और कहानी के अनुसार कहते हैं कि 1613 ईस्वी में जब इस फोर्ट की नींव रखी गई तो कहते हैं कि यहाँ एक बालूनाथ नाम का तपस्वी रहता था। तो फिर राजा ने उससे अनुमति ली यहाँ फोर्ट बनाने की, तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुटिया तक इस फोर्ट की परछाई नहीं आनी चाहिए। इस बात को स्वीकार किया गया। फिर कहते हैं कि धीरे धीरे जब फोर्ट का निर्माण शुरू किया गया तो आने वाले समय में यह 7 मंजिला 8 मंजिला बना दिया गया। फिर कहते हैं कि इसकी छाया जो है वो उसकी कुटिया पे गई और फिर तपस्वी के श्राप से पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो विनाश काल में चला गया और पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो विध्वंस हो गया। भानगढ़ का यह किला एक स्थापित किला है। कहानी अलग अलग है लेकिन स्टोरी अंत में एक ही है कि किसी के श्राप से यह पूरा फोर्ट जो है वो एक रात में
एक दिन में, एक रात में पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो विनाश हो गया। कहते हैं कि यहाँ लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, जिनको आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे खास सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसमें से एक जो तांत्रिक की छतरी है जो ऊपर की ओर बनी हुई है, दूसरी यहाँ पे कुआं बना हुआ है, एक पानी का कुंड है, और महल के अंदर नीचे के तय खाने में बेसमेंट में जाने के लिए साथियों, ये इस फोर्ट की मुख्य किरदार रानी रत्नावती का या राजकुमारी रत्नावती का ये मंदिर जो है वो वर्तमान में बनाया गया है। यहाँ इनकी पूजा जो है वो आज की जाती है। पहले यहाँ ये उनकी कुलदेवी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब ये रानी रत्नावती का मंदिर बनाया गया है। ये वाला जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये महल में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता है। और कई लोगों ने यहाँ नोटिस किया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। हालांकि सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी कई लोगों ने यहाँ जब रात में आजमाने का प्रयास किया है तो उनके साथ अनहोनी घटनाएँ हुई हैं। यहाँ पर 2 कुएँ बने हुए हैं। कहते हैं कि इनका जो पानी था वो पीने के काम नहीं लिया जाता था, बल्कि इनसे पानी जो है वो निकाल के, और यहाँ बगल में ही सोमेश्वर महादेव का जो सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जल अर्पित किया जाता था। ये वाला जो है वो आपको इससे परकोटे, तीसरे परकोटे जो महल का मुख्य परकोटा है, इसके बिल्कुल पास में दिखाई देंगे। साथियों, तीसरे परकोटे की लंबाई 300 मीटर है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसमें 3 घोड़े आसानी से सरपट दौड़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब अपने जो यहाँ के हिंदू टेम्पल बने हुए हैं उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ सोमेश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल पास में पानी के 3 टैंक बने हुए हैं, जिनकी अलग अलग फॉर्मेशन है और उससे फिर एक नाले का निर्माण होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी के जो 3 कुंड हैं वो अलग अलग और किस काम में लिए जाते थे। यहाँ सामने की तरफ भी आपको एक छोटा सा मंदिर जो है वो दिखाई देगा। साथियों, पानी का एक कुंड जो है वो यहाँ बनाया गया है। ये वाला जो स्रोत है वो प्राकृतिक जल स्रोत है, अर्थात यहाँ पहाड़ी से आने वाला पानी जो है वो इस कुंड के अंदर इकट्ठा होता था। और ये कुंड का जो पानी है वो नहाने के काम में नहीं लिया जाता था, बल्कि ये पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। और फिर इसी कुंड से आगे की तरफ 2 और कुंड जो हैं वो बनते हैं। मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। फिर आप जब इसी कुंड से आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2 कुंड और बने हुए हैं। एक कुंड जो है वो ये वाला बना हुआ है। तो इस कुंड के अंदर पुरुष जो थे वो उस समय स्नान करते थे। ये कुंड जो है वो इस कुंड से जुड़ा हुआ है, पिछले कुंड से। आप देखेंगे तो यहाँ इसके अंदर ये देखिए, ये वाले पानी आने के पीछे के कुंड से पानी आने के यहाँ दिए हुए हैं। और फिर इसी कुंड से तीसरा कुंड जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ तीसरा कुंड बना हुआ है। उस समय ये वाला जो कुंड है वो महिलाओं के स्नान के काम में लिया जाता था। और फिर आगे की तरफ से इस कुंड से नाला बनता था, जिससे यह पानी जो है वो बाहर की तरफ बहता था। ये वाला पोर्शन जो आपको है वो यहाँ महल के इस तरफ दिखाई देगा। और फिर यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। साथियों, इसके अंदर जो मूल रूप में प्रतिमाएं थी वो हालांकि अब नहीं हैं। इसके अंदर बाद में प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, और इसके अंदर शिव की और नंदी की प्रतिमाएं हैं बाद में जो स्थापित की गई हैं। ये जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, इसमें सिर्फ महादेव का एक टेम्पल नहीं है, बल्कि 4 टेम्पल और बने हुए हैं। एक टेम्पल ये वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है, और दूसरी ओर का ये वाला है अंदर की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है फॉर्मेशन। और फिर इसी प्रकार के 2 जो हैं वो उस बरामदे के अंदर सामने बने हुए हैं।
और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पानी का जो टैंक जो मैंने बताया जो पेयजल के काम में लिया जाता था ये बना हुआ है। सोमेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने ये एक हवेली बनी हुई है। यहाँ ये पंडितों की हवेली थी, अर्थात यहाँ जो पूजा पाठ करने वाले जो पुजारी थे उनकी हवेली यहाँ पर बनी हुई है। देखने में बिल्कुल यह डरावनी प्रतीत हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। तो ये बिल्कुल छोटे फॉर्मेशन के अंदर बनाई गई है, यानी इसके पार्टीशन आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको छोटा फ्रेम में प्रतीत हो। अब अंदर हालांकि उस समय तो ये लंबी चौड़ी थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर जंगल नजर आएगा। साथियों, अब अपने सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने से एक रास्ता जा रहा है और उसी रास्ते से अपने आगे की तरफ जो मंगला देवी का मंदिर है और केशव राय जी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ जाएंगे। तो ये रास्ता जो है वो थोड़ा सा अलग है और फोर्ट से थोड़ा सा हटके है। अब यहाँ से ये जो रास्ता है ये मैंने जैसे कि बताया कि 2 मंदिर और एक इस तरफ है राजपुरोहितों की हवेली है, जो कि काफ़ी शानदार लोकेशन है देखने में। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये फोर्ट से थोड़ा सा हटके है, तो इस तरफ आप अकेले नहीं जाएं। आपको यहाँ से जो हवेली में बता रहा था वो नज़र आएगी, तो अपने वो हवेली देखेंगे। और थोड़ा सा ये रास्ता जो है वो जंगल की तरफ है, तो यहाँ अपने सावधानी से जाना होगा। और यहाँ अपने आगे की तरफ जो 2 कुंडों से जो नाला बन रहा है वो भी अपने को नज़र आएगा। क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर फोर्ट से आने वाला पूरा का पूरा पानी जो है उससे नाला बनता है। पहले 3 कुंडों का निर्माण होता है और फिर ये नाला बनता है और इसी नाले से पूरा पानी जो है वो बहता है। हालांकि अब आपको इसकी गहराई कम नज़र आएगी, लेकिन उस समय ये काफ़ी गहरा होता था और पानी यहाँ खूब मात्रा में होता था। फिर पूरा पानी इस फोर्ट से बाहर की तरफ जाता था, जहाँ बावड़ी बनी हुई है एक, उसको भी अपने देखेंगे। और उस बावड़ी में फिर पूरा पानी जो है वो इकट्ठा होता था। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत प्राचीन बरगद के पेड़ जो हैं वो बने हुए हैं। ये वाली जो हवेली है वो मंगला देवी मंदिर के रास्ते में बनी हुई है और ये है राजपुरोहितों की हवेली। आप देखेंगे तो इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया कि ऊपर की तरफ आपको पूरी कम से कम 3 मंजिला हवेली नज़र आएगी और फिर इसके आगे स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो नीचे की तरफ आते हुए कुछ महल और बने हुए, जैसे एक इस तरफ बना हुआ है, एक महल इस तरह बना हुआ है और सीढ़ियों की सहायता से आप ऊपर जाएंगे। पूरे महल की छत जो है वो बिल्कुल भी आपको किसी की भी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ आपको दीवारें जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आएंगी। अब अपने इससे आगे की ओर चलते हैं। यहाँ एक कुआं बना हुआ है जो पानी पीने के काम में लिया जाता होगा। और इधर से आप देखेंगे तो इन बरगद के जो पेड़ हैं इनको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी डरावना प्रतीत होगा। साथियों, यहाँ जो राजपुरोहित की जो हवेली बनी हुई है उसके सामने ये बनी हुई है एक घरट की आकृति, जो आपने देखा होगा कि उस समय जैसे ये महल वगैरह बनाते थे तो चूना पत्थर से बनाए जाते थे और उसी चूने को पीसने के लिए ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मंगला देवी का टेम्पल, जो कि बिल्कुल फोर्ट से अलग थोड़ा सा बना हुआ है। हालांकि मंदिर जो है वो बहुत सुंदर है दोस्तों। तो अपने इस मंदिर में आगे से प्रवेश करेंगे, पीछे से नहीं। आगे का रास्ता है, पीछे से हालांकि जाएंगे तो आपको इतना सुंदर दिखाई नहीं देगा। ये वाला जो रास्ता है वो इसके आगे से जाएगा। इधर से आओ सर। ये वाला जो मंदिर है ये है मंगला देवी का मंदिर। साथियों, भानगढ़ के इस फोर्ट का निर्माण है 17वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्नों में से एक महाराजा मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इस फोर्ट का जो नाम है वो माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर इसका भानगढ़ फोर्ट नाम रखा गया। और यह फोर्ट जो है वो अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बिल्कुल कोने के ऊपर ये बना हुआ है। ये वाला जो टेम्पल है वो है मंगला देवी का।
साथियों एक्चुअली में ये फोर्ट है हंटेड तो है ही, यहाँ की कहानियाँ इस चीज़ को बयां करती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो असामान्य हैं, जो अन्य फोर्ट के में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ का जो फॉर्मेशन है, महलों की जो बनावट है और जो महलों को खंडर किया गया है, ऐसा नहीं लगता है कि किसी ये बाहरी आक्रांता ने तोड़े होंगे। इनकी तोड़ने की फॉर्मेशन भी बिल्कुल अलग है। ये मंगला देवी का टेम्पल है और यहाँ से आपको फोर्ट जो है वो नज़र आएगा। फोर्ट जो है वो चारों ओर से अरावली रेंज से घिरा हुआ है। इस तरफ से अपने आए हैं, ये वाला रास्ता है और ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है मैंने बताई, ये वाली पूरी 3 किलोमीटर लंबी जो है वो दीवार बनी हुई है। मंदिरों की श्रृंखला में ये वाला जो मंदिर है वो सबसे सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप इस देखेंगे थोड़ा ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है और इतना गजब का टेम्पल है। अब इस तरफ है आप जो मैंने बताया केशवराय जी का मंदिर है, तो वो वाला मंदिर भी अपने देख लेते हैं। यहाँ केशवराय जी के मंदिर के सामने भी कुछ महल और पुराने अवशेष जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इस तरफ एक 2 मंजिला मकान आपको नज़र आएगा। ये वाला जो टेम्पल है केशवराय जी का मंदिर बना हुआ है। साथियों यहाँ के मंदिरों की खास बात यह है कि किसी भी मंदिर में अब मूर्ति नहीं है। मंदिर हालांकि बहुत शानदार बनाए गए हैं, मंदिरों की जो कला है वो उत्कृष्ट है, लेकिन मूर्तियाँ किसी भी टेम्पल में नहीं है अंदर की ओर। मंदिर का गर्भगृह आपको सुरक्षित नजर आएगा, लेकिन अंदर कोई प्रतिमा आपको नजर नहीं आएगी।